देखिए, मीडिया अगर हम लोग से पूछे तो हम लोग ज़रूर जवाब देंगे। मीडिया अगर नहीं पूछे तो भाई हम लोग उतना करके हम लोग अति करना नहीं पसंद करते। आपको युवा लोग पसंद करता है, लेकिन कहता है वो बोलते बड़ी कम है। शर्मीले हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता जिस चीज़ के लिए हमको चुनकर भेजा है सदन में, शायद मैं उसको बखूबी से बात रखने का प्रयास करता हूँ। देश हित में, राजहित में अगर किसी को राजनीति करना है तो हम कहे उसको मना करेंगे कि आप मत आइए राजनीति में। विधानसभा मानसून सत्र का आज 5वां दिन और भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन रणनीति के तहत सरकार को घेरते रहे। यहाँ आप सभी विधायक को पहचानते होंगे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मेरे साथ इस वक्त बात करेंगे डाल्टनगंज के विधायक आलोक चौरसिया। यह भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ये बताइए, आप और अन्य विधायकों की तरह मतलब एक्टिव नहीं रहते, युवा विधायक है, युवाओं की बड़ी उम्मीद रहती है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसी बात नहीं है, हम लोग सरकार के हर एक ज्वलंत मुद्दा को घेरने के काम करते हैं। पार्टी का निर्देश होता है, उसके अनुरूप जो भी कार्य होता है, क्षेत्र के जो भी समस्याएं होती है उसको हम लोग बढ़ चढ़ के सदन में रखने के काम करते हैं। सब आप थोड़ा इंटरैक्टिव कम करते हैं मीडिया से, मुझे भी ऐसा लगता है। ऐसी बात नहीं है। देखिए, मीडिया अगर हम लोग से पूछे तो हम लोग ज़रूर जवाब देंगे। मीडिया अगर नहीं पूछे तो भाई हम लोग उतना करके हम लोग अति करना नहीं पसंद आपके करते। क्षेत्र के युवाओं का कहना होता है कि पलामू, जैसे कल आपके ही विधायक भानु प्रताप शाही स्पीकर बने, युवा वहाँ के गर्व कर रहे थे, कह रहे थे अरे हमारे क्षेत्र का लड़का है। तो हमारे ही क्षेत्र के आलोक चौरसिया भी है। भाई भानु जी को हम लोग सपोर्ट किए ना कि वो अपना ही बन गए। हम लोग पूरा सपोर्ट किए उनको। और हम लोग जो भी सरकार का जो अभी स्थिति परिस्थिति चल रही है उसको लेकर सरकार ने जिस तरीके से सदन में हम विपक्षी विधायक के ऊपर वार प्रतवार कर रहा है, उसको लेकर हम सभी लोग आप लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन वॉकआउट करके निकल जाती है। आपके 4 निलंबित हुए, उनका निलंबन वापस भी हो गया। आप लोग बाहर में शैडो सदन चला लिए। आप कभी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती है, जन सरोकार के मुद्दे पर आप लोग चर्चा किए इस बार? एकदम भरपूर चर्चा की है सरकार। अच्छा, अभी आप देख लीजिए, पिछले 2.5 सालों में जिस तरीके से सरकार इस राज्य में अपना ढुलमुल नीति की वजह से जो राज चलाने के काम करा, आप ही इस चीज़ को देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि जो गठबंधन की सरकार को इस राज्य की जनता ने जो जिम्मेवारी दिया है, शायद उस जिम्मेवारी में प्रतिदिन चूक होते जा रहा है। या तो कभी सरकार के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, राज्य के जनता के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। और जिस मुद्दे को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक पिछले 5 दिनों से सदन में विरोध कर रहा है, भ्रष्टाचार, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोगी लोग आज भ्रष्टाचार में दिन प्रतिदिन लिप्त होते जा रहे हैं। यहाँ पे बेटी बहनों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, गौ तस्करी किया जा रहा है। हमारे यहाँ के सिपाहियों को, हमारे यहाँ के दरोगा को डेविएट करेंगे। हमको ये बताइए चौरसिया जी, आपको युवा लोग पसंद करता है, लेकिन कहता है वो बोलते बड़ी कम है। शर्मीले हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, यहाँ आप बोलते हम लोग सिद्धार्थ पर चलने वाला आदमी है। जहाँ वेशभूषा ऑरेंज कलर वाला भी नहीं पहने थे उस दिन। ऐसा बात है, आप देख लीजिए मेरा फोटो, हम आपको फोटो दिखाते हैं, दिखा देते हैं फोटो कैसे। एक आध तो आवरण में धोती पहनने से सब। अच्छा, युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? अगर निश्चित तौर पर हम युवा बहुत एक्टिव रहता है, एकदम हम युवा विधायक को पसंद करता है, लेकिन कहता है मेरे विधायक बोलते नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जिसको जो मन है बोले, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो कर्तव्य है, जनता जिस चीज़ के लिए हमको चुनकर भेजा है सदन में, शायद मैं उसको बखूबी से बात रखने का प्रयास करता हूँ। बंधा पार्टी है भारतीय जनता मंडल में सुखाड़ की स्थिति जो है उस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या आपके पास है? वहाँ के लोग आपसे मिलने आते हैं? पूरे आप हमारा देख लीजिएगा कि सबसे पहला व्यक्ति हम ही है कि पलामू प्रमंडल को अकाल क्षेत्र, सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। चर्चा होती है तो आप लोग तो निकल लेते हैं। नहीं, कहाँ हम लोग निकलते हैं? सरकार चर्चा कहाँ करा चाहे, सरकार तो सिर्फ अपना वाहवाही लूटना चाहता है। वो तो आपसे डिफरेंशिएशन पूछी थी कि बताइए कि डिफरेंस क्या है? आप सदन में कभी जाके देखिए कि सरकार वाहवाही लूटना चाहता है या सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को जनता के बीच में। कार्य करने वाले तो वाहवाही खोजेंगे ही। तो भाई हम उसका विरोध करेंगे। हम विपक्ष किस लिए रहता है? विपक्ष का कर्तव्य क्या है कि सरकार जो बैठते नहीं है, वो अकेले ही बिल सब पास हो जाता है। वो तो अच्छी है ना, वो सत्ता में है, वो पावर में है, वो अकेले करे या फिर घर में बैठ के करे। हम लोग तो भाई विरोध करेंगे। हम लोग जनता को बताएंगे कि भाई जनता इस चीज़ को जाने कि जो अभी तानाशाही से जो गठबंधन की सरकार चल रही है, ये सरकार कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन राज्य को नशातन में डालने के काम कर रही है, विकास की गति को रोकने के काम कर रहा है। आप युवा हैं, उम्र तो मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन फिर भी आपको युवा जो आइकन मानते हैं आपके क्षेत्र के, उनको क्या सलाह देंगे राजनीति में आने का? मैं निश्चित तौर पर हम किसी को ये भी नहीं बोलेंगे कि आप राजनीति में मत आइए। जिसको राजनीति में है आइए।
देश हित में, राजहित में अगर किसी को राजनीति करना है तो हम काहे उसको मना करेंगे कि आप मत आइए राजनीति में। आप निश्चित तौर पर आकर देश हित, राजहित में अपनी बात को रखना चाहिए और बात रहकर जो भी मजबूती से क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के लिए है कुछ आपके पास? डाल्टनगंज नामी जगह है। देखिए, हम लोग अभी हम लोग सत्ता में नहीं हैं। जिस दिन हम सत्ता में थे उस दिन हमने अपने क्षेत्र का जो भी विकास कार्य हुआ, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराना हो, इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराना हो, डाल्टनगंज से बेरोजगार को जोड़ना हो, उस चीज़ पर हम लोग बराबर बाखूबी से हम लोग निभाने के काम किए। आज भी हम लोग अपने क्षेत्र के हर एक मुद्दा। दूसरी पाली शुरू हुई, आप निकल लिए, चर्चा होता है, आप लोग निकल लेंगे। गौ तस्करी पर भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रहा है। संध्या टोपो का हत्या हुआ, उसको गौ तस्करी लोग कुचल। भारतीय जनता पार्टी के समय गौ तस्करी बनती? अब उस समय क्या थी, उस समय क्या आप भी जानते हैं क्या था, लेकिन आज और कल में आसमान जमीन का अंतर है। एक और सवाल होगा, अभी +2 स्कूलों में बहालियाँ आने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नियोजन नीति को लेकर स्पष्ट कर दिया, आपका क्या विचार है? देखिए, सरकार को उसमें गंभीरता से लेनी चाहिए। जो भी बहाली आता है पूरा एकदम पारदर्शी बहाली होना चाहिए। इस राज्य के युवाओं को नौकरी की जो बनाई गई थी वो भारतीय जनता पार्टी की ही थी। उस समय की बात अलग है, अभी की बात आप करिए ना। उस समय क्या हुआ था हम लोग भी जानते हैं। अब पिछले से अभी प्रभावित तो होता है। 1 मिनट, पिछले 5 सालों में आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से हमारी सरकार ने इस राज्य में कार्य किया है, और अभी जो 2.5 साल में आपने देखा होगा कि जो सरकार कार्य कर रही है उसमें कहीं ना कहीं आसमान ज़मीन का अंतर है। आज आप देखेंगे कि युवा और प्लस यहाँ के जो मूलवासी, आदिवासी, जिसके नाम पर हेमंत जी आज राज्य में सत्ता चला रहे हैं, आज वो लोग क्यों ना क्यों दर टू दर प्रिय नेता है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज सरकार चली, वो क्यों दर पर दर भटकते चल रहे हैं। आज तो कहीं ना कहीं उनकी तो विकास होनी चाहिए, उनको लोगों के प्रति संवेदना प्रकट होना चाहिए। लेकिन इस खतियान को लेकर कुछ कहेंगे? लड़का लोग धरना। निश्चित तौर पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायक और हम तमाम लोग, क्योंकि हम लोग प्योर झारखंडी है, जो सोचता होगा ना कि हम लोग बाहरी है, प्योर झारखंडी है। हजारों बरस पहले हमारे लोग झारखंड में लान कर प्रवेश किए थे, अब हजारों बरस से हम लोग झारखंडी है। इसलिए हम कहेंगे कि जरूर खतियान अगर सरकार में दम है तो उसको लागू करें। आप सुन रहे थे आलोक चौरसिया को। आमतौर पर आलोक चौरसिया कैमरा फ्रेंडली नहीं है, कहते हैं कि हम उतना नहीं बोलते। लड़का लोग भी कहता है कि बड़े शर्मीले हैं उनके विधायक, लेकिन डाल्टनगंज के जो युवा हैं उनको इन्होंने आज दिखा दिया कि वो बोलते हैं, शर्माते हैं। हमारे पास भी कई फ़ोन कॉल्स थे कि कभी उनके विधायक सामने नहीं आकर बोलते, लेकिन साफ तौर पर वो उन्होंने कहा, युवाओं को भी संदेश दिया, आपने भी सुना। सभी मुद्दों पर इन्होंने जमकर द न्यूज़ पोस्ट से बात की। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहेगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।